एक लड़के को सूप में अपने दोस्त के मांस का टुकड़ा मिला। उस पर बने टैटू से उसे पता चला कि उसके सहपाठी की गर्दन पर भी वही शब्द गुदे थे। बाद में खुलासा हुआ कि शोरबे को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए शेफ ने अपने बेटे का सिर सैंडपेपर में लपेटकर लोहे के बर्तन में डाला और धीमी आंच पर पकने दिया, जिससे वह गाढ़ा और सुगंधित नूडल शोरबा बन गया। जैसे ही महिला की नूडल दुकान खुली, छात्रों की बड़ी भीड़ खाने टूट पड़ी। सूप की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि एक कटोरा खत्म होने के बाद भी वे बार बार और लेने वापस आते थे। कई छात्रों को शक था कि इसमें कुछ मिलाया गया है। सच जानने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माइक इसे देखने आया। दर्शकों के लगातार उकसाने पर माइक ने हिम्मत की और रसोई में चुपके से घुस गया, शोरबे का छिपा रहस्य जानने के इरादे से। जैसे ही वह ढक्कन उठाने वाला था, महिला अचानक लौट आई, लेकिन लाखों फॉलोअर्स के समर्थन के भरोसे माइक जरा भी नहीं डगमगाया और आगे बढ़ता रहा। उसके बाद हुई हाथापाई में उनसे गलती से बर्तन नीचे गिर गया। कई अजीब आकार की हड्डियों ने उनका ध्यान खींचा। वे कुछ कुत्ते के सिर जैसी लग रही थी, क्योंकि इस इलाके में कुत्ते का सिर खाना गैर कानूनी है। माइक किनारे से रिकॉर्ड करता रहा और उसे पता नहीं चला कि महिला चुपचाप गौज में लिपटा इंसानी सिर छिपा रही थी। सहपाठियों की गालियों और आरोपों के बाद भी महिला ने कोई सफाई नहीं दी। इसके बाद उसकी नूडल दुकान का कारोबार बहुत गिर गया, जबकि माइक इस लाइव स्ट्रीम से रातों रात मशहूर होकर स्कूल का सबसे बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया और यादगार के लिए गर्दन पर टैटू भी बनवा लिया। एक दिन देर रात नाश्ता करने जाते समय काले कपड़ों में एक आदमी ने उसे अचानक 2 बार धक्का दिया। माइक इतना गुस्से में था कि खुद को मुश्किल से रोक पाया, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे भागा, इस इरादे से कि उसे घुटनों पर बिठाकर उससे माफी मंगवाए। लेकिन काले कपड़ों वाले आदमी ने पीछे से चाकू निकाला और बिना बोले माइक पर अचानक हमला कर दिया। अच्छा हुआ कि माइक ने समय पर बचाव कर लिया और उसे चोट नहीं आई। इस घटना के बाद भी वह नहीं रुका और फिर उस महिला की नूडल दुकान पर लाइव स्ट्रीम करने लौट आया, कहते हुए कि वह उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसे मारना चाहता है। महिला कुछ कह पाती उससे पहले ही माइक ने मेज पर रखी एक समूह तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा कि उसका बेटा ही हत्यारा है, क्योंकि काले कपड़े वाला आदमी तस्वीर में दिखे वही कपड़े पहने था। सौभाग्य से प्राचार्य तुरंत वहां आ गए और एक रिपोर्ट भी लाए, जिसमें बताया गया कि सूप के बर्तन में जो हड्डियां थीं, वे कुत्ते की नहीं बल्कि दूध पीते सुअर के बच्चे की थीं, जो उच्च गुणवत्ता वाले शोरबे के लिए कच्चा माल है। महिला तुरंत पीड़िता बन गई और उलटे माइक पर आरोप लगाने लगी कि वह प्रसिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी उसके सहपाठी उससे दूरी बनाने लगे। उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसकी परवाह नहीं करता। पछतावे से तड़पते हुए उसकी नजर अचानक एक फारसी बिल्ली पर पड़ी। ये देखकर माइक के मन में एक दुष्ट ख्याल आया। अगले ही पल फारसी बिल्ली को टाट के बोरे में ठूंस दिया गया। उसने बिल्ली की लाश से उस महिला को फंसाने की ठानी। फिर माइक चुपके से नूडल की दुकान की रसोई में घुस गया, जहाँ उसने उस महिला को पूरी तरह तबाह करने के लिए एक वेदी देखी। माइक लाइव जाने और सब उजागर करने ही वाला था, मगर अजीब तरह से उसके फोन की स्क्रीन लगातार झिलमिला रही थी। तभी काले कपड़ों में एक आदमी अचानक सामने आया और उसने उसका सिर जोर से नीचे दबा दिया। माइक ने खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन काले कपड़ों वाला आदमी फिर उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। माइक इतना डर गया कि डर के मारे पेशाब कर दिया। पता चला वह उस पागल औरत का बेटा था। बॉस के आदेश पर काले कपड़ों वाला आदमी हवा में गायब हो गया। उसके बाद माइक उस महिला से लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल महिला ने अपना नाइट घुमाया और माइक को उसकी परदादी से मिलवा दिया। अगले दिन नूडल्स की दुकान खुल गई। हमेशा की तरह छात्र लगातार नूडल्स खाने आते रहे और शोरबा पहले से भी अधिक स्वादिष्ट लग रहा था। लेकिन जल्द ही कुछ छात्रों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सूप में मांस के टुकड़ों पर बने टैटू देखकर वे दहशत में आ गए।